एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पाइथन के प्रोसीजर तक लेके जाऊंगी। ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रह सकता है उनके लिए जो ऑलरेडी एक आईटी स्टूडेंट है और जिनको पाइथन सीरियसली इजी लगता है, और अगर कोई न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहा है तो पाइथन एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि दैट इज कि लैंग्वेज, कंप्यूटर को लैंग्वेज क्यों ज़रूरत है। मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगी कि फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग का बारे में, फिर जैसे कि दैट मतलब उसका मतलब कि कंप्यूटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, प्रोग्राम और लैंग्वेज कैसे डिफाइन हुआ है, और फिर ऐसे धीरे धीरे करते वीडियोस तक हम पाइथन तक भी पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जाना ज़रूरी है कि लैंग्वेज कंप्यूटर को क्यों ज़रूरत होती है, दैट इज व्हाई लैंग्वेज टू अ कंप्यूटर। अब सब सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो ऑफकोर्स यही है कि कंप्यूटर को लैंग्वेज कुछ परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होता है, राइट। पर ये चलो एग्जाम्पल अज्यूम करो कि आपको कोई एवरेज स्पीड फाइंड करना है। आपने जो ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। पर इसमें आपको डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सबका मतलब पता है और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एज अ ह्यूमन। बट कंप्यूटर को ये पता नहीं होता है कि डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, टाइम क्या है, करेक्ट। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो नंबर एक्सेप्ट करे डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करे और एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे, मेमोरी में अपना रिजल्ट एक स्टोर करे। तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटर वो डिस्प्ले करेगा रिजल्ट जो भी आएगा, एवरेज स्पीड दैट इज, राइट, जो एक रीडेबल फॉर्मेट में होगा, जो हमें भी ह्यूमन को अंडरस्टैंड होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने बताया इनपुट एक्सेप्ट नंबर से लेके रिजल्ट तक, उसे कहते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है इन अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अभी इसलिए हमें एक लैंग्वेज ज़रूरत होती है कंप्यूटर को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज, जो हमने बहुत सुना होगा पर बेसिकली किसी को मीनिंग एक्चुअली पता नहीं होता है। नेचुरल लैंग्वेज वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो अभी इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी एग्जाम्पल हमारे पास भी बॉडी लैंग्वेज है। कोई हिंदी बोलता है तो कोई इंग्लिश बोलता है, तो कोई मारवाड़ी तो कोई गुजराती, सबके पास एक बॉडी लैंग्वेज है, राइट। पर और हमारे पास एक मदर टंग लैंग्वेज भी है। तो सिमिलरली कंप्यूटर को भी एक मदर टंग लैंग्वेज ज़रूरत होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर का एक खुद का लैंग्वेज होता है, उसको कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज रिस्पॉन्ड करता है सिर्फ सेट ऑफ कमांड्स के थ्रू, जिसे कहा जाता है सेट ऑफ कमांड्स के थ्रू ही वो एक्सेप्ट करता है, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन लिस्ट। आपने बहुत बार कोई और सब्जेक्ट में भी सुना होगा, जिसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन लिस्ट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म है IL। इंस्ट्रक्शन लिस्ट अभी डिफर करता है डिफरेंट मॉडल्स में, और जो साइज होता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में भी वो डिफर करता है। सब अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो प्रेजेंट रहता है, उसकी कोई क्राइटेरिया होती है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो है वो यूज होता है कमांड्स देने के लिए कंप्यूटर को। जब हम कोई लैंग्वेज बनाते, प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज, वो कमांड्स के थ्रू कंप्यूटर को दिए जाते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट वो काम करता है, ये कमांड्स पहुंचाता है कंप्यूटर को, ठीक है। अब मैंने कहा था कि कंप्यूटर को भी एक ज़रूरत होती है मदर टंग लैंग्वेज की, तो यस, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, ये जो मशीन लैंग्वेज है, वो एक कंप्यूटर का मदर लैंग्वेज कहा जाता है। और मशीन लैंग्वेज जो है वो डेवलप हमारे ह्यूमन से ही होता है, हम ही प्रोग्रामिंग करते हैं और हम ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं,
ठीक है। अब बात आती है कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है। नेचुरल लैंग्वेज में बेसिकली नॉर्मल स्टाइल में अगर एक बेसिक सेंटेंस बोलूँ तो न्यू वर्ड्स जो हम क्रिएट करते हैं हर रोज़ वो अपडेट होते हैं, और जो ओल्ड वर्ड्स जो हम हर रोज़ ओल्ड वर्ड्स को हम रिप्लेस करते हैं न्यू वर्ड से, ओल्ड वर्ड्स डिसअपियर हो जाते हैं और न्यू वर्ड्स का क्रिएशन होता है। उसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज, जो हम डेली लाइफ में भी बोल सकते हैं। न्यू वर्ड्स क्रिएशन, ओल्ड वर्ड्स डिसअपियर। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड, मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, मशीन लैंग्वेज। और नेचुरल लैंग्वेज का भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। नेचुरल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टाइल में ही होता है गाइस। इसमें क्या होता है, नेचुरल में न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड एवरी डे एंड ओल्ड वर्ड्स डिसअपियर। ठीक है, अभी समझते हैं कि व्हाट मेक्स अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है हमें। सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है अल्फ़ाबेट। पहले मैं लिख देती हूँ व्हाट मेक्स अ लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्चुअली प्रॉपर किसे कहा जाता है। अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है, सिंटैक्सिस और सिमेंटिक्स, ये 3 एरियाज है। मैं पहले एक बार लिख देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स। ओके, अल्फ़ाबेट्स इसमें सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो हमें वर्ड्स क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए काम आते हैं। अल्फ़ाबेट्स इसे यूज़ किया जाता है। अल्फ़ाबेट उसे कहते हैं जिससे हम वर्ड्स बनाते हैं। अल्फ़ाबेट्स में अगर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो है वही एक अल्फ़ाबेट है, किसके लिए, मशीन लैंग्वेज के लिए। सही कहा। फिर उसके बाद है कि सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, एक रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है जो डिटरमाइन करता है सर्टेन स्ट्रिंग्स ऑफ जो फॉर्म, मतलब कि जो हमने स्ट्रिंग बनाया है वो डिटरमाइन करता है कि वो वैलिड सेंटेंस है कि नहीं। अगर मैं आपको एग्जांपल कहूँ सिंटैक्स में कि आई एम अ पाइथन स्टूडेंट, अगर मैंने ऐसा कहा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कहा आई अ पाइथन स्टूडेंट एम, ये गलत स्टेटमेंट है, राइट। तो सिंटैक्स प्रॉपर वैलिड स्टेटमेंट होना चाहिए। अब सिमेंटिक्स की बात करते हैं। सिमेंटिक्स भी सेट ऑफ रूल्स है जो डिटरमाइन करता है कि जो हमने फ्रेज, जो सेंटेंस यूज किया है वो कुछ सेंस मेक सेंस करता है कि नहीं, मतलब वो सेंसलेस वर्ड्स है कि नहीं, वो एक सेंस फ्रेज करता है कि नहीं। अब मैं इसको एग्जाम्पल के समझाती हूँ कि आई मेड दिस पिज्ज़ा, ये एक बड़ा सेंस करता है, राइट, कि एक ये सेंस स्टेटमेंट है, फ्रेज है। पर अगर मैं कहूँ दिस पिज्ज़ा मेड मी, ये एक गलत सेंस कर रहा है, करेक्ट। तो इसे सिमेंटिक, एक मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया है, इसे सिमेंटिक कहते हैं। अभी कॉमन लैंग्वेज जो ह्यूमन लिखती है प्रोग्राम्स में और जो कंप्यूटर्स यूज़ करती है जो एग्जीक्यूट करने में प्रोग्राम्स को, उसे कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मैं अभी ये भी आपको लिखते दे देती हूँ। अब हम प्रोसीड हो रहे हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। धीरे धीरे हम एक्चुअली पाइथन लैंग्वेज में आएंगे, तो उसके पहले आपको बेसिक समझना ज़रूरी है। तो कॉमन लैंग्वेज जो ह्यूमन यूज़ करता है प्रोग्राम लिखने में, और कंप्यूटर जो लैंग्वेज वो जो हमने लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है सिंबल्स, वर्ड्स एंड कन्वेंशंस। यूजेस आप नोट कर सकते हो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, और जो मैं आपको स्क्रीन में नहीं लिख रही हूँ तो आप एक नोट कर सकते हो। एंड कन्वेंशंस, ये इसके प्रोग्राम प्रॉपर उसे कहते हैं जो प्रोग्रामिंग हाई लैंग्वेज यूज़ करता है, इसे कहते हैं सिंबल्स, वर्ड्स एंड कन्वेंशंस यूज़ करता है। ओके, थैंक यू गाइस।